Hello friends, welcome to iExamB. With us, you can prepare 50% faster. I'm Arunima, ex मैनेजर सिब्बी। हालांकि मैंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ की थी एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स सिब्बी ग्रेड ए ऑफिसर की और बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की। ठीक है, सैलरी स्लिप्स के अलावा और भी देखेंगे कि इसके अलावा और क्या फर्क है ना। क्योंकि काफी सारे, क्योंकि इस बार जब नोटिफिकेशन आया तो एक क्राइटेरिया जो चेंज कर दिया सिडबी ने वो ये कर दिया कि अभी एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांग दिया। तो जो बैंकर्स हैं ऑलरेडी जो बैंक में काम कर रहे हैं, कई कैंडिडेट्स की क्वेरी आ रही है कि हम 4 साल से बैंक में काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, क्या हमें स्विच करना चाहिए कि नहीं, हमें ट्राई करना चाहिए कि नहीं। सो ये सारे जो आपके सवाल हैं, काफी लोगों के से भी सवाल है। मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आपके सवाल आप खुद ब खुद ही अपने आप को बता पाओगे कि आपको ये सिब्बी ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फॉर्म फिलअप करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दो चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस। पहला, एक्सपीरियंस उन्होंने मांग दिया और दूसरा, रिटन हटा दिया है। हालांकि उन्होंने ये लिखा है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो रिटन होगा, अदरवाइज अभी तक यही है कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड देन जीडी इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो चलो शुरू करते हैं। एसएल की बात करें, सिब्बी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आप देखोगे 44,500 का बेसिक यहाँ से शुरुआत होगी और 4 इंक्रीमेंट मिलेंगे 2,500 के। 54,500 के बाद 2850 के 7 इंक्रीमेंट्स। और अभी इनिशियली अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो 90,000 अप्रॉक्स आपका सैलरी स्लिप पे ये आपका पेमेंट होगा। इसके अलावा जो पर्क्स अलाउंसेस मिलते हैं वो अलग है ना। और अगर हम अभी सिर्फ पे स्केल को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो 44,500 है सिब्बी में, उसके अगेंस्ट बैंक पीओ में 36,000 है इनिशियल। जैसे ही आप बैंक पीओ बनते हो आपकी सैलरी स्लिप पे ये आपका बेसिक होगा। तो बेसिक में ही आप देख रहे हो कि काफी फर्क हो जा रहा है। और इस वजह से ये जो ग्रॉस यहाँ पे लगभग 90,000 बन रहा है, यहाँ पे आपका 60,000 की सैलरी आपको मिलती है ना, आपके सैलरी स्लिप पे। सो अभी हम सैलरी स्लिप भी देखेंगे, सिब्बी का भी हम अक्टूबर का सैलरी स्लिप देखेंगे और बैंक पीओ का भी अक्टूबर का सैलरी स्लिप देखेंगे। यहाँ पे आप देखो कि 36,000 का बेसिक से स्टार्ट होगा और 1490 के 7 इंक्रीमेंट्स मिलेंगे 7 साल। उसके बाद आगे भी चलता रहेगा, लेकिन मैं ये समझ के चलती हूँ कि अगर आपने बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया है तो 7 साल के पहले पहले ही आप स्केल 2 में चले जाएंगे, तो फिर स्केल 2 का जो स्केल होगा वो लागू होगा। तो ये 7 साल इंक्रीमेंट के बाद बेसिक आपका हो जाएगा 46,430। मतलब 7 साल काम करने के बाद आपका बेसिक होगा 46,000। यहाँ पे आपका 44,500 ऑलरेडी आपका बेसिक शुरू डे 1 से हो जाएगा। साथ ही साथ अब अगर आप सिब्बी के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आपने बैंक में काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, और अगर आपने जेआईबी सीआईबी किया हुआ है ना, तो इसका भी आपको इंक्रीमेंट बैंक में मिल रहा होगा। सिब्बी में जाते ही अगर कोई बंदा किसी ने जेआईबी किया हुआ है तो एक इंक्रीमेंट इसको जाते ही फर्स्ट सैलरी स्लिप पे ही आ जाएगा। अगर सीआईबी भी किया हुआ है तो ये 2 इंक्रीमेंट, मतलब ये जो 4 इंक्रीमेंट है ना 2,500 के, इसमें से 2 इंक्रीमेंट आपको डे 1 से एप्लीकेबल हो जाएगा आपके सैलरी स्लिप पे। सो वो एडवांटेज भी है आपको। सो ये हो गई बात पे स्केल की। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर है। कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके आप अपने डाउट्स पूछ लें। 16 नवंबर को हम एक वर्कशॉप भी करने वाले हैं, मैं खुद करूंगी इसको। और 16 नवंबर 7 PM, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर, क्योंकि देखो अभी जब मैं वीडियो कर रही हूँ ये वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा है, वर्कशॉप में आप रूबरू जो भी आपके मन में सवाल हो वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई पे स्केल की बात। अब हम क्विकली सैलरी स्लिप्स देख लेते हैं दोनों जगह की। अब ये देखो, ये अक्टूबर 2023 का सिब्बी का सैलरी स्लिप है, एक्चुअल सैलरी स्लिप। और यही अक्टूबर 2023 का ये यूको बैंक का बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर का है। फर्क इतना है कि ये न्यू ज्वाइनी का है और ये जो महोदय हैं यूको बैंक में, इन्होंने 1 साल पूरा कर लिया है, तो इनका एक इंक्रीमेंट लागू हो चुका है। तो आप देखोगे मैंने बताया था 36,000 बेसिक पे, इनका 37,490 है, 1490 का इंक्रीमेंट इनका लग गया है। तो थोड़ा सा जो मैंने बोला था 60,000 लगभग ग्रॉस बनेगा, ये यहाँ 64 बन रहा है। बस यही फर्क है, लेकिन आपको बेहतरीन अंदाजा लग जाएगा इससे। सो आप देखो
जो सिब्बी का है बेसिक 44,500, यहाँ पे बेसिक है 37,490, जो कि 36,000 होगा अगर आप तुरंत ज्वाइन करोगे। ग्रेड अलाउंस यहाँ पे 6250 है। यहाँ पे कई सारी चीजें, ग्रेड अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है, लोकल कंपलसरी अलाउंस है, आपका स्पेशल अलाउंस है, और फिर लर्निंग अलाउंस भी है। जबकि यहाँ पे इतनी सारी चीजें नहीं है। बेसिक, डीए, सीसीए, स्पेशल अलाउंस और अदर्स, अन्य महंगाई भत्ता यहाँ पे है। लर्निंग अलाउंस यहाँ पे भी है, लेकिन लर्निंग अलाउंस दोनों जगह 600 है। ठीक है, ये करके यहाँ पे आपका जो ग्रॉस बन रहा है वो बन रहा है 93,409, लगभग 90,000 मैंने बताया था। और आपके नोट इसमें भी है, नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे जो ग्रॉस बन रहा है 64,509। इसको 60 के पकड़ लीजिए, क्योंकि ये एक साल पूरा कर चुके हैं, इनका एक इंक्रीमेंट लग गया है। अब अगर मान लो आप एक बैंक में काम करते आ रहे हो और आपने जेआईबी सीआईबी कर लिया है, तो ये 44,500 की जगह पे ये 5,000 यहाँ पे और ऐड हो जाएगा। दो आपके इंक्रीमेंट शुरू में ही लग जाएंगे, तो ये 49,500 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ये आपका टोटल बढ़ जाएगा। ये तो बात हो गई आपकी सैलरी स्लिप का। अच्छा खासा फर्क है। लेकिन अब आगे देखते हैं जो पर्क्स अलाउंसेस है उसमें कहाँ कहाँ क्या फर्क है। पर्क्स एंड अलायंसेस हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था सिब्बी का पिछले वाले वीडियो में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्विक जाऊंगी। इसमें फोकस मेरा ये होगा कि सिब्बी ग्रेड ए ऑफिसर और बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर का ये दोनों में कहाँ कहाँ पे फर्क है, ये हम देखेंगे, है ना। सैलरी हम देख चुके हैं, और अगर डिटेल वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो रेंटेड लीज रिकमेंडेशन दोनों जगह पे मिलता है अगर ऑफिस के फ्लैट्स नहीं है। कन्वेंस और पेट्रोल अलाउंस में काफी फर्क है। जैसा कि हमने देखा था कि सिब्बी में, मुंबई में 200 लीटर्स का जो भी अमाउंट होगा, और दिल्ली में 180 लीटर्स, और अदर सेंटर्स पे 150 लीटर्स। यही अगर हम बैंक पीओ की बात करें, एक तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आफ्टर कंफर्मेशन ही मिलता है, और सिब्बी में ये पेट्रोल अलाउंस आपको शुरू से ही मिलना शुरू हो जाता है। बैंक में ये आफ्टर कंफर्मेशन मिलेगा, और कहीं ना कहीं 35 लीटर से लेकर के 50 लीटर, बैंक टू बैंक भी डिफर करता है, ये 50 लीटर्स होता है। सो ये काफी बड़ा फर्क है। आप देखो यहाँ पे लगभग लगभग आपको 16 से 20,000 तो आपको पेट्रोल अलाउंस में मिल जाते हैं। क्लीनिंग अलाउंस, हाउसमेड, यहाँ पे हाउसमेड के लिए सिब्बी में 5,000 पर मंथ है, जबकि जो बैंक्स है, अदर बैंक्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर को 650 रुपीज मिलता है 6 महीने में। इवन एसबीआई में 6,000 रुपीज मिलते हैं 6 मंथ्स में। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, देखने में छोटी छोटी है, लेकिन अब आप देखो यहाँ पे पेट्रोल हो गया 16,000, यहाँ पे हाउसमेट हो गया 5,000 हर महीने। तो हर महीने होने से ये काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। सिब्बी में न्यूज़पेपर अलाउंस लगभग लगभग 800 रुपीज पर मंथ मिलता है, यहाँ पे 200 रुपीज। बुक्स अलाउंस आई डोंट नो बैंक पीओ को मिलता है कि नहीं। एजुकेशन अलाउंस उनको भी मिलता है। मोबाइल एंड इंटरनेट बिल रिइंबर्समेंट हर ऑफिसर को मिलता है सिब्बी में, जबकि बैंक्स में, आपके कमर्शियल बैंक्स में ये सिर्फ ब्रांच इंचार्ज को मिलता है। ब्रीफकेस अलाउंस सिब्बी में मिलता है, इसका मुझे आइडिया नहीं है बाकी बैंकों में मिलता है कि नहीं। स्पेक्टैकल्स के लिए मिलता है, कुछ ऐसे छोटे छोटे ये दोनों जगह पे हैं सुविधाएं। लेकिन जो मेजर चेंज है और मेजर जो बोल सकते हैं कि हर महीने जिससे फर्क पड़ता है, वो मोबाइल इंटरनेट, कन्वेंस और हाउसमेट से। ठीक है, एडवांसेस एंड अदर बेनिफिट्स, दिस ऑल्सो हमने पिछली वाले वीडियो में काफी डिटेल में देखा है। वाइड गुड्स एडवांस हमने देखा था कि हमें एक्चुअली वापस करना ही नहीं होता है, ये कमर्शियल बैंक्स में आपको नहीं है, सिब्बी में है। फेस्टिवल एडवांस दोनों जगह है, एलएफसी दोनों जगह है, मेडिकल रिएम्बर्समेंट दोनों जगह है। सिब्बी में ये पूरा 100% है, इवन आपके डिपेंडेंट्स के लिए भी। कमर्शियल बैंक्स में डिपेंडेंट्स के लिए 100% नहीं होता है। जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है और आपका जो खर्चा होता है आपको डॉक्टर को दिखाने में, मेडिसिन में, उनकी फीस में, वो पैथोलॉजी में, वो सारा 100% रिम्बर्स होता है सिब्बी में। जबकि अदर बैंक्स में डिपेंडेंट्स को सारा नहीं होता है। ईएल इनकैशमेंट, तो ये आपका सिब्बी में 15 डेज पर ईयर है, अदर बैंक्स में 5 डेज है। तो इट इज अगेन, इट इज मनी ओनली, है ना। हाउसिंग लोन और कार लोन दोनों जगह पे आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। स्टडी लीव के लिए आप दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। जो सोडेक्सो पासेस है ये आपको सिब्बी में मुहैया कराई जाती है, बाकी बैंकों में नहीं है। कुछ ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं जो बैंक पीओ को मिलती हो और सिब्बी को नहीं, में नहीं मिले।
छोटे मोटे, लेकिन जो मेजर है जहाँ पे ज्यादा फर्क आता है वो आप देख पा रहे हो कि सिडबी में बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की तुलना में या बैंक ऑफिसर्स की तुलना में ये जो है फैसिलिटीज ज्यादा है। सो अब इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी आप किस पोजीशन पे हैं, कितने साल आपने कंप्लीट किया है, उसके बेसिस पे आप खुद डिसाइड करें। इसके अलावा जो कुछ चीजें और हैं जो एक्चुअली हमें सामने से दिखती नहीं है, कि रूरल पोस्टिंग्स, आप कई बार बैंक्स में रहते हो और आप लगातार लगातार रूरल पोस्टिंग्स में ही रहते हो। सिडबी में ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि सिडबी की ब्रांचेस गांव में है ही नहीं। जब मैं सिडबी में थी तब तो मोस्टली स्टेट कैपिटल्स में ही थी, लेकिन अब छोटी छोटी टीयर 2 सिटीज में भी कुछ कुछ ब्रांचेस ओपन होनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा सिडबी में होती हैं। मैं खुद 10 साल सिडबी में रही, काफी सारी ट्रेनिंग्स हुई और काफी एनरिचिंग होती हैं वो। इवन फॉरेन ट्रेनिंग्स के लिए भी सिडबी ऑफिसर्स को भेजा जाता है और वो कमाल की होती है। मतलब ऑफ कोर्स आप फॉरेन विजिट करते हो लेकिन वहां पे सीखने को भी बहुत अच्छा मिलता है। तो सिडबी में मैं कहूंगी कि एक एक्सपोजर जो है वो काफी अच्छा मिलता है ऑफिसर्स को। किस तरह से आप तैयारी करें, हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और उसके बाद जीडी इंटरव्यू। हो सकता है कुछ चांसेस ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा अगर एप्लीकेशंस आ जाएंगे तो रिटर्न होगा, अदरवाइज साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑनलाइन आप अपने घर बैठे बैठे लिखेंगे। और जीडी और इंटरव्यू 5 सेंटर्स पे सिडबी ने पहले ये स्पेसिफाई कर दिया, इनके हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस में ये 5 सेंटर्स पे इनके जीडी और इंटरव्यू कंडक्ट की कराए जाएंगे। अब रिटन एग्जाम नहीं होगा तो जीडी और इंटरव्यू पे ही पूरा का पूरा दारो मदार है। इसकी तैयारी आपको काफी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। किस तरह से करें, अब देखो जो आई एग्जाम भी ने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है, इसमें इस तरह से हम आपको जीडी और इंटरव्यू के लिए गाइडेंस देंगे। आप देख सकते हो इसमें हमने 10 क्लासेस रखी हैं, लाइव सेशंस, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्लासेस जो हैं वो आप एक्स सिडबी ऑफिसर्स, एक्स आरबीआई ऑफिसर्स, एक्स बैंकर्स, ये सारे फैकल्टी होंगे। सो इन्होंने एक्चुअली इन एग्जाम्स को क्लियर किया है, कई इंटरव्यू पैनल्स में भी रहे हैं और इन बैंकों में काम किया है। मतलब सिडबी में मैं खुद 10 साल रह चुकी हूँ। आप देखो मिस्टर सीपी जोशी एक्स एजीएम आरबीआई, डॉक्टर संजीव शर्मा एक्स सीजीएम आरबीआई, रश्मि प्रसाद मैम एक्स जीएम एसबीआई, सुशील रगड़े सर एक्स मैनेजर आरबीआई, प्राची मैम, दो शी इज नॉट अ बैंकर एक्स बैंकर बट finance expert, she is ex-manager, care ratings. Again, I'll take one more class. Then Sushil Ragde sir, Vidhika Bansal ma'am, ex-bank PO, and she's a legal expert. And Tushar Saha sir is a GA expert. क्योंकि यहाँ पे current affairs से भी काफी कुछ पूछा जा सकता है। You should be well aware of the happenings, what all are happenings around us. So आप देखो, अगर टॉपिक्स देखोगे, माई वर्क एक्सपीरियंस ऑफ सिडबी, इससे आपको ये पता चलेगा कि वहाँ का किस तरह का वर्क कल्चर है और किस तरह का काम होता है, जिससे कि क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपसे आपके इंटरव्यू में भी और आपके वहां जाने के बाद, इसका अंदाजा लगेगा। सिडबीज रोल इन बिल्डिंग एमएफआईज इन इंडिया, काफी महत्वपूर्ण रोल है सिडबी का एमएफआईज बिल्डिंग में, तो ये सीपी जोशी सर लेंगे। सॉफ्ट स्किल्स फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, डॉक्टर संजीव शर्मा। देन रश्मि प्रसाद मैम विल टॉक अबाउट इंटरव्यूज एंड जीडी अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोच। सुशील रगाड़े सर बताएंगे अबाउट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सिडबी एंड इट्स सब्सिडियरीज, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट सिडबी इज लुकिंग फॉर, ये एक मेरी और क्लास हो जाएगी। देन सुशील रगाड़े सर फिर बताएंगे आपको कि आपके बैकग्राउंड से क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन विधिका बंसल मैम विल टॉक अबाउट द ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स एंड यहाँ पे एमएसएमई रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होंगे और इकोनॉमिक अपडेट्स। इतना कुछ करने के बाद जरूर जरूर, और साथ ही साथ इन सारे लाइव सेशंस में आप रूबरू इन सारे फैकल्टी से बात कर सकते हो, आपके जो क्वेरीज हैं वो कर सकते हो, पूछ सकते हो, तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। क्योंकि आप अच्छी तरह तैयार होके जाते हो जीडी इंटरव्यू फेस करने, और विदाउट प्रिपरेशन जाते हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। एंड आफ्टर द सेशंस फिर 2 मॉक इंटरव्यूज और आपके 2 मॉक जीडीज होंगे। जैसे कि आपने पहला मॉक इंटरव्यू फेस किया, फिर हम अपना फीडबैक देंगे और उन चीजों पे फिर से आप काम करके फिर से दूसरा मॉक इंटरव्यू देंगे सेम जीडी में। तो अब आप कोई भी गफलत एक्चुअल फाइनल जीडी या इंटरव्यू में करने से बच जाएंगे, है ना। जो भी गलतियां हैं आप इन मॉक्स में कर ले और फिर फाइनल जब आप फेस करें तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो और कम से कम वहां पे गलतियां हो। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आपको पहले से, मॉक साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, कैसे होता है, वो भी बताया जाएगा और मॉक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होंगे। साथ ही साथ
कुछ वीडियोस और पीडीएफ नोट्स जिसको कि आप देख करके और चीज़ों को समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से और मुद्दों पे किस तरह से आप तैयार रहें। सो मैं कहूँगी अगर आप एलिजिबल हैं, पहला तो मैं कहूँगी आपको ज़रूर ये फॉर्म फिल अप करना चाहिए और तैयारी के लिए ज़रूर आपको एक गाइडेंस लेना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाए। इफ़ यू वांट दैट गाइडेंस यू कैन एनरोल फॉर आवर GDN interview guidance online course. For any further query, you can call us at 920-5524028 or you can write to us at hello@iexambi.com. You can prepare with us 50% faster क्योंकि एक पूरी की पूरी टीम आपके साथ आपकी तैयारी में लगी हुई है। Stay tuned. Thank you friends. Thanks for watching.